और खबर कोलकाता से है। कोलकाता की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और हत्या की वारदात हुई थी उसे लेकर के अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और इस पूरी टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं उथल पुथल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जांच के दायरे में जो किरदार आए हैं उनके चेहरे से नकाब हटता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाला खुलासा तो सामने ये भी आ रहा है। इसी कड़ी में देखिए आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस वक्त सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ हैं कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है। हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस में आज ही आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना है, जिसके जरिए सीबीआई आरोपी संजय रॉय के झूठ और सच का पता लगाएगी। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए संदीप घोष का बचना अब नामुमकिन है। वो कैसे, आपको बताते हैं, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्ट रडार पर इस वक्त संजय है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी भी की। कल टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वारदात के बाद प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया। पूर्व प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी लगातार सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए सबसे पहले भी आपको रिपोर्ट के जरिए में बताया कि कैसे पूर्व प्रिंसिपल पर भी लगातार शक मंडरा रहा है और कैसे यहाँ पर आपने देखा कि आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी उनको बचाने की कोशिश की गई। एफआईआर देरी से दर्ज कराने पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि एफआईआर में देरी क्यों की गई, सुसाइड क्यों बताया गया इस पूरी हत्या को, ये पूछते हुए भी सुप्रीम कोर्ट नजर आया था। सीबीआई लगातार 5 दिन पूछताछ कर चुकी है, 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। देखिए 60 घंटे से ज्यादा पूछताछ अब तक हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। सीबीआई संदीप घोष के बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी इस वक्त लगातार की जा रही है। तो इससे पहले देखिए आपको ये भी हमने बताया था कि आरोपी का भी डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट की खबर सामने आई थी। पूर्व प्रिंसिपल से रिलेटेड भी ऐसी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही सीबीआई टेस्ट भी कराएगी और संदीप घोष का
बचना नामुमकिन, इसलिए लगातार हम कह रहे हैं संदीप घोष पर हेराफेरी और घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं। कई गंभीर आरोप इस वक्त संदीप घोष पर लग रहे हैं कि क्यों यहां पर आरोपी को बचाने की कोशिश इसकी तरफ से की गई। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरी हत्या को सुसाइड क्यों बताया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, अब आप ये समझ लीजिए। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है और टेस्ट से पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। टेस्ट में सांस और धड़कनों को मापा जाता है। जैसे ही कुछ पूछा जाता है उसके बाद चेंज होता है, जैसे दिल की धड़कन है उस पर थोड़ा सा चेंज होगा तो ये पता चलेगा कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो टेस्ट में देखिए सांस और धड़कनों को मापा जाता है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में तैयारी की जा रही है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो। टेस्ट के नतीजों को कोर्ट में कन्फेशन नहीं माना जाता और इस टेस्ट से मामले की जांच करने में मदद भी मिलती है ताकि और आसानी से पता चल सके कि सामने वाला जो इंसान है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई सवाल पूछे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है। और खबरों के लिए आपको सीधा मीनाक्षी के पास ले चलते हैं। कोलकाता के आजगर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के विरोध बढ़ते जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, ममता सरकार को फटकार भी लगाई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस मामले में पूरी जानकारी दी। अभी तक क्या कुछ हुआ इस केस में, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ इस मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसके बाद देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। रेप मर्डर पर बवाल, ममता पर सवाल। राज्यपाल की मुलाकात, क्या हुई बात? बैकफुट पर ममता सरकार। सौरव गांगुली भी विरोध में उतरे। कोलकाता के निर्भया को इंसाफ के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां इसे लेकर विरोध प्रदर्शन ना हुआ हो। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में अब ममता दीदी और उनके पुलिस सवालों के घेरे में है। सीबीआई के जांच में रोज हो रहे नए खुलासे और मामले को दबाने की कोशिश ने ममता को बैकफुट पर ला दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने प्रदेश के माहौल को असंवैधानिक बताते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार को घेरा, तो वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर राज्यपाल सीवी आनंद ने पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। राज्यपाल ने कहा कि जहां ममता बनर्जी को इस परिवार के लिए आगे आना चाहिए था, वहां वो उस निर्भया की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगा रही हैं। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि 10 लाख में आप चुप भी नहीं खरीद सकती। इधर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, मुंबई से लेकर बिहार तक, हर जगह इस मामले पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं आज कोलकाता में होने वाले विरोध प्रदर्शन में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना रॉय भी शामिल होने वाली है। तो वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल बीजेपी को 5 दिनों के प्रोटेस्ट की मंजूरी दे दी है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य भवन तक आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। माना जा रहा है इन प्रदर्शनों से ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो